रायपुर गांव में नई नई शादी करके आए थे रवि और प्रिया। दोनों के मन में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन जेब में बस कुछ चंद रुपए। एक छोटे से किराए के कमरे में सामान रखते ही रवि ने प्रिया से कहा, प्रिया, मैं गांव में काम ढूंढने जा रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तब तक तुम कुछ खाने को बना दो। प्रिया मुस्कुराई और रवि बाजार की ओर निकल पड़ा। घंटों भटकने के बाद भी कोई काम नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक चिकन बिरयानी के ठेले पर पड़ी। गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। रवि ने हिम्मत करके ठेले के पास जाकर पूछा, भैया, मैं इस गांव में नया हूँ, क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? वो ठेला वाला, जिसे गांव में सब सेठ जी बुलाते थे, वो बोला, काम तो है, बस बर्तन धोने का। दिन के 120 रुपए मिलेंगे, करेगा? रवि के पास और कोई भी रास्ता नहीं था। वो बोला, जी, कर लूंगा। दिन बीतते गए। रवि चुपचाप बर्तन मांजता रहा और सेठ जी बिरयानी बेच बेच कर मोटी कमाई करते रहे। एक दिन सेठ जी बोला, अरे रवि, आज मुझे बाहर जाना है, पूरा ठेला तू संभालना, शाम तक आ जाऊंगा। सेठ जी जैसे ही गए, ग्राहकों की भीड़ लग गई। रवि घबराते घबराते बिरयानी परोसने लगा। तभी एक ग्राहक ने कहा, अरे भाई, तुम तो जवान हो, यहाँ बर्तन क्यों धोते हो? अपना खुद का ठेला क्यों नहीं लगाते? भाई, मुझे तो बिरयानी बनानी भी नहीं आती। सीख लो भाई, ये सेठ दिन के हजारों कमा रहा है और तुझे सिर्फ 120 दे रहा है। ये बात रवि के दिल में उतर गई। शाम को सेठ लौटा और बोला, चल अब तू बर्तन धो, मैं बिरयानी देता हूँ। रवि चुपचाप बैठ गया, लेकिन उसके अंदर अब एक आग जल रही थी। तभी प्रिया वहाँ आ पहुंची। रवि को बर्तन धोते देख उसका दिल भर आया। रवि जी, चलिए ना, आज हमारी शादी की सालगिरह है। सेठ जी देखकर गुस्से में बोला, अरे ओ लड़की, चुपचाप घर जा, इसे काम करने दे। रवि ये सुनकर सेठ जी से ऊंचे स्वर में बोला, सेठ जी, तमीज से बात कीजिए, ये मेरी पत्नी है। पत्नी है तो घर में रखो, नहीं तो कल से इसे भी काम पर लगा देंगे। ज्यादा मत बोलिए, ठीक नहीं होगा। जो करना है कर लो, मैं देखता हूँ इस गांव में तुम्हें कौन काम देता है। भूखे मरोगे तुम दोनों। अगले दिन सुबह सेठ जी अपना ठेला खोलने जा रहे थे। रास्ते में देखा कि आगे भारी भीड़ लगी है। अरे, इतनी भीड़ किस बात की? पास गया तो आंखें फटी की फटी रह गई। सामने रवि अपना नया बिरयानी का ठेला लगाए खड़ा था। लोग बड़े चाव से खा रहे थे। कल तक तो मेरा ठेला मैं बर्तन धोता था, आज खुद का ठेला पकड़ के खड़ा है। ठेला देखकर वो गुस्से में रवि के पास गया। अरे ओ रवि, एक दिन में ठेला कैसे लगा लिया? कहीं चुरा कर तो नहीं लाया? नहीं सेठ जी, ये मैंने किराए पर लिया है। पर तुझे तो बिरयानी बनाना नहीं आता था। सेठ जी, बिरयानी क्या है, एक दिन में सीख ली। और मैं ऐसी वैसी बिरयानी नहीं बेचता। तो क्या बेचता है? मेरा स्पेशल 30 रुपए की मटन बिरयानी। जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। क्या, सिर्फ 30 रुपए? तू जरूर मिलावट कर रहा है। नहीं सेठ जी, मेहनत और ईमानदारी की कमाई है। सेठ गुस्से में चला गया। 2 ग्राहक बिरयानी खाते हुए बोले, भाई, इतनी स्वादिष्ट मटन बिरयानी 30 में, कमाल है। हाँ भाई, ऐसे ही बनाते रहना। ये मटन बिरयानी बंद मत करना, हम रोज आएंगे खाने के लिए। रवि की आंखों में खुशी चमक उठी। उधर सेठ के ठेले पर भीड़ अब गायब हो चुकी थी। पहले लंबी लाइन, अब गिने चुने ग्राहक। एक ग्राहक ने चिल्लाकर कहा, अरे ओ सेठ, इधर आना। सुना है रवि 30 में मटन बिरयानी दे रहा है और तुम 150 में चिकन। ये क्या बात हुई? अरे वो सिर्फ मटन के छोटे टुकड़े डाल रहा है, मिलावट करता होगा तभी सस्ता दे पा रहा है। पर स्वाद तो लाजवाब है उसका, लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। सेठ चुप हो गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। अब मुझे भी बिरयानी के दाम कम करने पड़ेंगे, नहीं तो सब ग्राहक उधर चले जाएंगे। शाम को सेठ ने अपना ठेला बंद किया, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। आज पता लगाकर ही रहूंगा कि यह रवि इतना सस्ता सामान कहां से लाता है। वो चुपचाप रवि का पीछा करने लगा। रवि सीधे अपनी रोज की किराने की दुकान पर गया। राम राम काका, बढ़िया बासमती चावल और ताजे मसाले दे देना। हाँ रवि बेटा, तुम्हारे लिए तो हमेशा अच्छा ही दूंगा। रवि ने पूरे पैसे गिनकर दिए और सामान लेकर घर चला गया।
थोड़ी देर बाद सेठ धीरे से दुकान पर पहुंचा। अरे भाई, वो रवि क्या खराब या एक्सपायर सामान ले जाता है क्या? वो तो सबसे बढ़िया किस्म का चावल और मसाले ले जाता है, और हाँ, उधार भी नहीं, पूरे नकद पैसे देता है। ये सुनकर सेठ जी के चेहरे का रंग उड़ गया। अच्छा, नगद? और हाँ, कभी मोल भाव भी नहीं करता। कहता है ग्राहक को अच्छा खाना खिलाना है। अच्छा चावल, बढ़िया मसाले, फिर भी 30 में मटन बिरयानी। ये बात हजम नहीं हो रही। अगले दिन सेठ ने अपना ठेला खोला। 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे बीत गए, पर एक भी ग्राहक नहीं आया। सेठ गुस्से से चिल्लाया, अब इस रवि का पर्दाफाश करना ही होगा, नहीं तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। वो सीधे रवि के ठेले पर पहुंचा। वहां लोगों की लंबी लाइन लगी थी। एक ग्राहक खाते खाते बोला, भाई रवि, तुम्हारी मटन बिरयानी जैसी बिरयानी आज तक नहीं खाई। सेठ की बिरयानी से 50 गुना अच्छी है। ये सुनते ही सेठ का पारा चढ़ गया। अरे गांव वालों, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? 30 में इतनी अच्छी बिरयानी कोई नहीं दे सकता। ये जरूर मिलावट करता होगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक ग्राहक बोला, अगर मिलावट होती तो हम बीमार पड़ जाते, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लगता है तुम्हारे ठेले पर कोई नहीं आ रहा, इसलिए अफवाह फैला रहे हो। सेठ जी, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। आप चाहें तो खुद चख लीजिए। हाँ सेठ, खुद खाकर देखो, फिर पता चलेगा तुमको। मुझे तुम्हारी मिलावटी बिरयानी नहीं चाहिए। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। सब फिर से खाने में जुट गए। सेठ वहां से गुस्से में चला गया। रास्ते में उसने खुद से कहा, आज इस रवि का राज जानकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। रात के अंधेरे में सेठ चुपके से रवि के घर के बाहर पहुंचा। आज देखता हूँ ये दोनों बिरयानी कैसे बनाते हैं। वो धीरे से बोला और खिड़की से झांकने लगा। अंदर रवि और प्रिया रसोई में थे। आज भी लोगों को हमारी मटन बिरयानी बहुत पसंद आई। हाँ, पर इतनी मेहनत के बाद भी 30 में बेचना कब तक? जब तक हमारे पास वो चीज़ है, तब तक सस्ती ही बेचेंगे। बाद में दाम बढ़ाने के लिए सोचेंगे। ये सुनकर बाहर खड़ा सेठ चौकन्ना हो गया। वो चीज, वो आखिर वो कौन सी चीज है जिसके दम पर ये इतना सस्ता बेच रहे हैं? अंदर रवि ने लंबे दाने वाले बासमती चावल पानी में भिगो दिए। देखो प्रिया, चावल अच्छे से फूलना चाहिए, तभी मटन बिरयानी खाने में मज़ा लगता है। फिर रवि ने मटन काटा, प्रिया ने मसाले डाले। थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा सा चिकन मसाला, और फिर आता है हमारा स्पेशल मसाला, जिससे मटन बिरयानी में जान आ जाती है। हाँ, तुम्हारी वजह से हमारा ठेला मशहूर हुआ है। अगर तुमको बिरयानी बनाना नहीं आती तो मैं क्या करता? बस बस, और ज़्यादा तारीफ मत करो, काम पर ध्यान दो। मटन के टुकड़े कढ़ाई में डाले गए और कुछ ही देर में उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। बाहर खड़ा हुआ सेठ नाक सिकोड़ते हुए बोला, वाह, खुशबू तो सच में कमाल की है। और इधर रवि ने चावल पका लिए थे। दोनों ने चावल और पके हुए मटन को एक बड़े पतीले में मिलाकर ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर दम पर रख दिया। अब इसे पूरी रात धीमी आंच पर पकने दो। सुबह दाने दाने में स्वाद भर जाएगा। सेठ दांत पीसते हुए बोला, ये तो वही घिसा पिटा तरीका है। असली राज अभी भी छिपा हुआ है। अब घर के अंदर कदम रखना ही होगा, तभी पता चलेगा कि आखिर वो क्या राज है जो इन्हें 30 रुपए में मटन बिरयानी बेचने के काबिल बना रहा है। गुस्से से आग बबूला होकर सेठ उसके घर से उल्टे पांव वापस लौट गया। अगले दिन फिर रवि के ठेले पर भीड़। लोग बड़ी खुशी से मटन बिरयानी खा रहे थे। एक खाते हुए बोला, अरे भाई रवि, आज तो मटन बिरयानी में कुछ ज्यादा ही स्वाद है। मटन के हर टुकड़े में मसाला पूरी तरह समाया हुआ है। भाई, कल रात मटन हांडी पूरी रात अच्छे से पकाई थी, इसीलिए इसके दाने दाने में स्वाद चढ़ गया है। भाई तू एक बात सच सच बता, इतनी अच्छी बिरयानी 30 रुपए में कैसे बेचते हो? कुछ नफा होता है क्या? नफा तो मैं कभी गिनता नहीं, बस लोगों को अच्छा खाना कम दाम में देने की कोशिश कर रहा हूँ। पर तुम्हारा घर कैसे चलता है? इसके पीछे एक छोटा सा राज है जो मैं अभी नहीं बता सकता। तभी सेठ आया और चिल्लाया, अरे रवि, तुम्हारा राज मुझे पता चल चुका है। अब मुखिया जी के पास जा रहा हूँ, आज तेरी पोल खुल जाएगी।
इतना कहकर सेठ तेज कदमों से चला गया। कुछ देर बाद सेठ, मुखिया जी और गांव वाले रवि के ठेले पर पहुंचे। रवि सबको देखकर घबरा गया। प्रणाम मुखिया जी। रवि, शिकायत है कि तू सस्ता और खराब मसाला डालकर मिलावटी बिरयानी बेच रहा है। नहीं मुखिया जी, मैं 30 में बेचता हूँ, लेकिन मिलावट कभी नहीं की। सबसे अच्छा सामान लाता हूँ। तो बता, नफा कितना होता है, घर कैसे चलता है, जवाब दो। रवि चुप रहा। उसके होंठ कांप रहे थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। सेठ ने ऊंची आवाज में कहा, देखिए मुखिया जी, इसका कोई जवाब नहीं है, यह जरूर कुछ मिलावट करता है। मुखिया जी ने सख्त स्वर में कहा, जब तक तुम पूरा सच नहीं बताएगा तब तक गांव में तुम्हारा ठेला नहीं लगा सकते। अभी के अभी बंद कर इसे। रवि ने चुपचाप ठेला बंद किया और घर चला गया। रवि उदास चेहरे में घर पहुंचा। घर पर प्रिया ने पूछा, क्या हुआ रवि जी, इतने परेशान क्यों हो? लगता है अब सारा सच गांव वालों को बताना ही पड़ेगा, नहीं तो बिरयानी नहीं बेच पाएंगे। पर हुआ क्या? रवि ने पूरा किस्सा बता दिया। सेठ की शिकायत, मुखिया जी का फैसला और ठेला बंद करने का आदेश। ठीक है, सच हमारे साथ है तो डर किस बात का। आप सब बता दीजिए, लेकिन मैं भी आपके साथ जाऊंगी। दोनों तुरंत चौक की ओर गए, जहां मुखिया जी कुछ गांव वाले के साथ खड़े हुए थे। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पूरा सच है, बस यकीन कर लीजिए। ठीक है, बता, तेरी बिरयानी का राज क्या है? रवि ने लंबी सांस ली और बोला, जब हम गांव में नए आए थे, हमारे पास कुछ नहीं था। हमने किराए पर एक छोटा सा कमरा लिया। उस कमरे में एक पुराना मिट्टी का बर्तन मिला। उसमें कुछ पैसे थे। हम घर के मालिक को देने गए तो उन्होंने कहा, ये मेरा नहीं है। पहले यहां एक साधु रहता था, शायद उसी का होगा। हमने उस पैसे मंदिर में चढ़ा दिए, लेकिन अगले दिन फिर वही बर्तन में पैसे मिले और जितना निकालते अगले दिन उससे ज्यादा मिलता। भीड़ में सन्नाटा छा गया। गांव वाले फुसफुसाने होने लगे। सेठ चिल्लाया और बोला, मुखिया जी, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी घर का मालिक आगे आया। नहीं मुखिया जी, ये सच कह रहे हैं। वो साधु साधारण नहीं था, उसके पास जादुई विद्याएं थीं। सब लोग हैरान हो गए। अगर ऐसा है तो रवि तू बहुत नेक काम कर रहा है। कोई और होता तो रोज पैसे निकाल कर ऐश करता, लेकिन तू गरीबों को सस्ती और अच्छी बिरयानी खिला रहा है। हमें तुझ पर गर्व है। रवि और प्रिया की आंखें खुशी से भर आईं। आज से रवि अपना ठेला फिर से लगाएगा। सभी को सूचित किया जाता है कि कोई भी उसके खिलाफ किसी भी तरह की झूठी अफवाह नहीं फैलाएगा। उस दिन से रवि ने फिर 30 रुपए की मटन बिरयानी का ठेला शुरू किया। रवि और प्रिया ने अपनी जिंदगी गरीबों की सेवा में लगा दी। गांव में उनकी ईमानदारी और नेक दिली की मिसाल दी जाने लगी। तो दोस्तों, मेहनत, ईमानदारी और थोड़ा सा चमत्कार कभी-कभी यही जिंदगी बदल देता है।